हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश है और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है हर्षदा कुड़तरकर। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर एंड अ क्रिस्टल कंसल्टेंट। और ये जो हमारा चैनल है ये अकल्ट साइंस के ऊपर है, जैसे वास्तु, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर हम बात करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप उसको देख सके और उनमें जो चीज़ें मेंशन करी हैं उनका लाभ आप उठा सके। तो हमने, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, हमने एक चक्रा बैलेंसिंग की सीरीज शुरू करी है और हमने लास्ट टाइम बात करी थी रूट चक्रा के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्रल चक्रा के बारे में। सेक्रल चक्रा ऑरेंज कलर में होता है, केशरी नारंगी रंग होता है इसका मंत्र है वम, VAM, व के ऊपर चंद्र और एक डॉट, ठीक है, वम। जब आप ये बोलते हैं तो ऐसी साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट होती है जिससे आपके सेक्रल चक्रा में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस आपकी घटने लगती है। इसको हम बोलते हैं हरा चक्र या स्वाधिष्ठाना चक्र, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम इसको स्वाधिष्ठाना चक्र? क्योंकि यहाँ हमारे स्वाद का स्थान होता है, स्वाद का स्थान है ये, ठीक है। इट डील्स विद टेस्ट, प्लेजर्स। सेक्रल चक्रा डील्स विद प्लेजर एंड इट इज ब्लॉक्ड बाय गिल्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है, वो अगर स्वीट्स खा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, स्वाद तो आ रहा है उसको, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अरे यार मैंने खा लिया, मेरे को शुगर है, डायबिटीज है और मैंने खा लिया, तो उसको गिल्ट भी है। तो जब आप प्लेजर ले रहे हो लेकिन आपको उस प्लेजर का गिल्ट भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, अब उसको पता है वो शादीशुदा है, जो कर रहा है इसके लिए गिल्टी भी है, लेकिन उसको उस रिलेशनशिप से सेंसुअल प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स मिल रहे हैं, मे बी शायद कोई इमोशनल कनेक्ट भी हो, तो वो प्लेजर भी है उसको, लेकिन उसके साथ एक गिल्ट भी है, ठीक है, एक फियर भी है। तो जब ये चीजें होती हैं तो योर सेक्रल चक्रा इज ब्लॉक्ड व्हेन यू आर enjoying the pleasure but you also are guilty for that pleasure। जब guilty pleasures होते हैं तब आपके सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। अब जो भी आपके लाइफ में गिल्ट है, जिसने आपको बर्डन किया हुआ है, उसको आप गौर करिए उसके ऊपर और उस सारे ब्लेम, उस सारे गिल्ट को हटा दीजिए। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हमको उस चीज की रिसेंटमेंट रहती है, अरे यार इस इंसान ने ना मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। हमने किसी के साथ बुरा किया, वो भी हमको रहता है, अरे यार मेरे से ना ये बुरा हो गया, अभी कर्मा और पता नहीं क्या क्या चीजें मुझे भुगतना पड़ेगा। तो भुगतना तो है, वो तो भुगतना पड़ेगा ही प्रारब्ध से, अब उसके बारे में सोच के क्या होने वाला है। तो जब आप इतना रिसेंटमेंट, इतना गिल्ट कैरी करते हो तब आपके चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं। तो रिमूव इट, जो होना है वो होगा। उसके बारे में सोचकर अभी अपने आज का मोमेंट बर्बाद करने में और ज्यादा अपने चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है, somebody did wrong to us, you carry resentment, you did wrong to someone, you will carry guilt, so you need to come out of it। जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। किसी ने आपके साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला बैठा है ना, वो देख लेगा। इनफैक्ट मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपका दिल दुखाया, बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। उसका और आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन जरूर था, इसीलिए दैट सोल अग्रीड टू कम ऑन दिस अर्थ एंड हर्ट यू, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने आपका और उसका कार्मिक कनेक्शन ब्रेक कर दिया। अब आप उसको ज्यादा एनर्जी दोगे, नहीं यार ये तो बुरा किया इसने, इसको भुगतना पड़ेगा, तो आप एक और कार्मिक साइकिल में उसके साथ बंध रहे हो। तो ये मत करो। किसी ने आपके साथ बुरा किया, बी ग्रेटफुल, ठीक है, जो भी कार्मिक बॉन्डेज था वो उस इंसान ने खत्म कर दिया। आपने किसी के साथ बुरा किया, ठीक है, माफी मांग सको उस इंसान से तो मांग लो, माफ करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, बट मन ही मन में तो माफी मांग सकते हो ना कि यार मैंने इस आत्मा को दर्द पहुंचाया, इस सोल को मैंने दर्द पहुंचाया, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जिनको भी मैंने तकलीफ दी हो लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में हो, इस लाइफ में हो या आने वाले जन्म में हो, जिन भी सोल्स को मैंने तकलीफ दी है या पहुंचाने वाला हूं, उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थना मांगता हूं।
और अपने गिल्ट को आप रिलीज कर दीजिए। लेट योर गिल्ट एंड रिसेंटमेंट नॉट पॉइजन योर थॉट्स एंड योर माइंड। मन में जो भी है ना, कभी भी जो आप किसी से कहना चाहते हो उसको बोल दो। मन की बात मन में मत रखो। किसी को पसंद करते हो बोल दो, किसी से माफी मांगना चाहते हो बोल दो, किसी से गुस्सा हो बोल दो। जब आप कोई चीज बोलते नहीं और उसको मन ही मन में रखते हो तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। और ब्लेम करना छोड़ दो लोगों को कि यार ये तो ऐसा ही है या ये सिचुएशन ऐसी है। बदल सकते हो उस चीज को तो बदल दो, वरना उसको ब्लेम मत करो, उसको और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मत दो चीजों को। अगर चीजें आप पॉजिटिव वे में नहीं कर पा रहे हो, इतनी पॉजिटिविटी अभी फिलहाल आपके अंदर नहीं है, तो उस जगह को, उस इंसान को नेगेटिव एनर्जी मत दो। क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी फील करता है। यूनिवर्स को लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो आपकी एनर्जी फील करता है। यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स व्हाट्स मेकिंग यू हैप्पी एंड विल ऐड मोर हैप्पीनेस। यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नो। इफ यू आर फीलिंग सैड इट विल ऐड मोर सैडनेस। ठीक है, उसको नहीं समझ आता, उसको सिर्फ हाँ समझ आता है। तो वो आपकी फीलिंग पड़ता है। कई बार हम इतने खुश होते हैं, एक चीज में इतने मग्न होते हैं कि वो चीज हो जाती है। वो नहीं भी होनी है ना तो भी आपके लिए हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाया है। तो जब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, प्योर होती है, तो थिंग्स डू वर्क आउट फॉर यू। If you want to be a positive influence on people around you or in this world, you need to forgive yourself first. किसी और को माफ करने से पहले ना खुद को माफ करना जरूरी है। हमें क्या लगता है, किसी ने अगर हमारा दिल भी तोड़ा तो यार मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं ही सामने वाले को जज नहीं कर पाया, मैं पहचान नहीं पाया, और हम खुद को ही कई बार फॉरगिव नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है, गलतियां होती है, कोई बात नहीं, जस्ट से इट्स ओके, मिस्टेक हैपेंड, I forgive myself. I have learned from it. I would not repeat that again. Concentrating on your sacral chakra enhances divinity and health. It represents creative and sexual energies. जो भी आपके sexual desires, sensual desires होते हैं वो यहाँ से पैदा होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको सेक्स करने का मन नहीं करता, जिनको किसी सेंसुअल प्लेजर में इंटरेस्ट नहीं होता, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे निकल गए उनकी बात अलग है। बट नॉर्मल इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा होता है मैरिटल लाइफ में, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव सेक्स और दे डोंट एंजॉय द सेंसुअल प्लेजर्स, दे अवॉइड इट। देयर आर ब्लॉकेजेस इन द सेक्रल चक्र। तो अभी मैंने आपको मंत्र बता दिया, जो मंत्र है जिसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। और कलर ठीक है, आपको हमेशा कहाँ होता है, इसका लोकेशन क्या है, नेवल के बिलो 3 फिंगर्स, नेवल के नीचे 3 फिंगर्स छोड़ के आपके सेक्रल चक्र की पोजीशन होती है। आपको इमेजिन करना है कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है और इसमें ऑरेंज कलर भरता जा रहा है और मंत्र है वम। ठीक है, अफर्मेशंस के साथ भी आप मेडिटेट कर सकते हो। क्या अफर्मेशंस बोलोगे आप? आई एम क्रिएटिव इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। मेरे लाइफ में जितने भी क्षेत्र हैं उनमें मैं क्रिएटिव हूं। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल दैट लाइफ ऑफर्स। लाइफ जो भी, जिंदगी जो भी मुझे ऑफर कर रही है, जो भी मेरे लाइफ में लेकर आ रही है, उन सबको रिसीव करने के लिए मैं खुली बाहों से तैयार हूं। मैं उन सारी चीजों का स्वागत करता हूं जो जिंदगी मुझे ऑफर कर रही है। आई फॉरगिव माई पास्ट। मैं अपने अतीत को भूलता हूं। ठीक है, फॉरगेट होना चाहिए बेसिकली। आई फॉरगेट माई पास्ट, नॉट फॉरगिव। मैं अपने अतीत में जो चीजें हैं जो मुझे बॉदर कर रही है उनको भूलता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना वजूद और एक्सिस्टेंस भूल रहा हूं, नहीं। मैं सिर्फ अपने अतीत में जो चीजें हैं, जो बुरी है, जो मुझे बॉदर कर रही है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, लेकिन अगर उनसे मुझे तकलीफ हो रही है, मैं उन चीजों को भूल कर आगे बढ़ता हूं। एंड एम्ब्रेस ऑल द पॉजिटिव मोमेंट्स ऑफ प्रेजेंट। आई फॉरगिव माई पास्ट एंड एम्ब्रेस ऑल द पॉजिटिव मोमेंट्स ऑफ प्रेजेंट। यानी मैं अपने अतीत से बाहर निकल के जो आज मेरा वर्तमान है उसमें जीता हूं, मुझे स्वीकारता हूं और उसमें उसको जीने में मुझे खुशी हो रही है और मैं उसे खुशी से जी रहा हूं। क्योंकि जो बीत गया वो तो बीत गया, आने वाला भविष्य क्या है हमें पता नहीं। हमारे हाथ में क्या है, ये आज का मोमेंट, उसको जियो, उसको खुशी से जियो। आई हैव अ हेल्दी स्टेट ऑफ पैशन एंड सेक्सुअल डिजायर्स इन माई लाइफ। मेरा जो स्वास्थ्य है वो हेल्दी है, मैं पैशनेट हूं और मेरे में जो मेरे सेंसुअल और सेक्सुअल डिजायर्स हैं मेरे लाइफ में वो बहुत अच्छे हैं और काफी अच्छे से चल रहे हैं।
लोकेशन क्या होता है, नियर सेक्रम और पब्लिक एरिया एंड स्लाइटली बिलो नेवल, 3 इंचेस बिलो नेवल होता है ये, ठीक है। एलिमेंट इसका क्या होता है, एलिमेंट है पानी, वाटर एलिमेंट है, कलर है ऑरेंज, नारंगी या केशरी रंग जिसको हम बोलते हैं। क्रिस्टल्स कौन से हैं, आप क्रिस्टल्स के साथ भी मेडिटेट कर सकते हो इसके ऊपर। तो क्रिस्टल्स क्या है, कार्नेलियन, ये जो मैंने पहना है कार्नेलियन, ये आपके जिंदगी में पैशन बढ़ाता है, एनर्जी देता है, एक ड्राइव देता है आपको। सनसेट ऑरा है, क्लियर कॉर्ड्स है, एम्बर है, ये सारे जो क्रिस्टल्स है ये आपके सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करते हैं। अब फिजिकल ऑर्गन्स क्या क्या कंट्रोल करता है आपका सेक्रल चक्रा, मस्क्यूलर एंड स्केलेटल सिस्टम आपकी कंट्रोल करता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे ओवरीज, टेस्टिकल्स, किडनीज, एड्रिनल ग्लैंड्स, आपके बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। सेक्रल चक्रा आपके ब्लड प्रेशर से भी रिलेटेड है। लोअर पार्ट्स ऑफ लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लिन, यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, लोअर पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी सेक्रल चक्रा कंट्रोल करता है। एंड ब्लैडर एंड यूट्रस। मेंटल एस्पेक्ट्स क्या क्या गवर्न करता है, जो भी हमारे सेक्सुअल और सेंसुअल डिजायर होते हैं वो हमारे सेक्रल चक्रा से क्रिएट होते हैं, ठीक है। डिजाइन एंड क्रेविंग फॉर सेक्सुअल एंड सेंसुअल प्लेजर्स, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, जितने भी हमारे रिश्ते से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग है, गिल्ट, हर्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये भी सेक्रल चक्रा से आते हैं, ठीक है। रिश्तों से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव फीलिंग होते हैं ना आपके, वो आपके सेक्रल चक्रा से क्रिएट होते हैं। हम कहते हैं यार नहीं मेरा दिल दुख गया, मुझे बहुत हर्ट हो गया। हार्ट इज वेरी प्योर प्लेस, हार्ट में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होती क्योंकि वहां शिव शक्ति का बैलेंस होता है, ठीक है। ये कहां से आते हैं, आपके रिश्तों से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव फीलिंग है, पेन, हर्ट, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारे आपके सेक्रल चक्रा से आते हैं, ठीक है। हम जब कहते हैं दिल तोड़ दिया, दिल नहीं टूटता, सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस है, इसका मतलब मोह पैदा होता है, किसी भी चीज का मोह है आपको, जैसे माँ बाप को भी होता है बेटे का मोह, है ना। इसीलिए हम पुत्र प्रेम नहीं कहते, हम पुत्र मोह कहते हैं। बच्चे का भी आपको मोह ही होता है, तो किसी भी चीज का आपको मोह है जीवन में तो वो मोह सेक्रल चक्रा के वजह से है, सेक्रल चक्रा से ये फीलिंग्स आते हैं। डिसीजेस क्या क्या हो सकती है अगर आपके सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस है, तो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, सेक्सुअल लाइफ आपकी ट्रबल्ड हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू हो सकता है, बैक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर एलिमेंट्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, इसीलिए आपको ये डिसीजेस होती है। सेक्रल चक्रा ट्रांसमिट्स वाइटल एनर्जी थ्रू आउट बॉडी वाया स्प्लिन चक्रा एंड बैक हरा चक्रा, ठीक है। कैसे पता चलेगा आपका चक्रा बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, अगर आपको किसी भी चीज का एडिक्शन है, और एडिक्शन सिर्फ स्मोकिंग ड्रिंकिंग का नहीं होता, सेक्सुअल एडिक्शन, शॉपिंग का एडिक्शन, सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल, फोन, झूठ बोलने का एडिक्शन, इनमें से किसी भी चीज का एडिक्शन अगर आपको है, एक्सप्लोसिवनेस होता है, फट जाते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ड्रामा क्वीन हो, सीकिंग अटेंशन सीकर हो, लैक ऑफ डिजायर होता है आपका, किसी भी चीज में काम करने का मन नहीं लगता, सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होते, सेंसुअल डिजायर्स नहीं होते, पैशन नहीं है किसी भी चीज को लेकर, इनसिक्योरिटी होती है आपको बहुत ज्यादा, एंग्जाइटी होती है, रिसेंटमेंट है, गिल्ट है, इसका मतलब आपके सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस है ही है। कैसे पता चलेगा कि बैलेंस्ड है चक्रा, अगर ये बैलेंस्ड होगा ना तो आप क्रिएटिव होगे, आप पैशनेट होगे, फुल ऑफ एनर्जी होंगे, सेंसुअल होंगे, प्लेफुल होंगे, इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक होगे, जॉयफुल फील करोगे, खुश रहोगे, तो इसका मतलब आपका सेक्रल चक्रा सही ढंग से चल रहा है। तो टुडे वी हैव स्पोकन अबाउट क्या है सेक्रल चक्रा, कौन से फिजिकल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मेंटल एस्पेक्ट्स क्या क्या गवर्न करता है, डिसीजेस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे पता चलता है आपको बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, कलर कौन सा है, क्रिस्टल्स कौन से यूज करने चाहिए, अफर्मेशंस क्या देने चाहिए, मंत्र कौन सा है, इन सब के बारे में हमने आज डिटेल में बात करी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर करिए, नॉलेज बांटने से हमेशा बढ़ता है। एंड वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, हम बात करेंगे उसमें सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्या चीजें कितनी समझ आ रही है और आप कितने बने हुए हैं इस चैनल से, ठीक है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी स्ट्रेस फ्री, एंड आई विल मीट यू सून।